हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सभी को हरछठ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के परिवारजनों पर भगवान कृष्ण की कृपा सदैव ही बनी रहे। आज की वीडियो में आप सुनेंगे हरछठ की व्रत कथा। वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। हरछठ का व्रत भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। यह पर्व भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्म उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। इस व्रत को ललई छठ, हल छठ, हर छठ व रांधन छठ आदि नामों से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह व्रत संतान प्राप्ति व संतान की लंबी आयु के लिए किया जाता है। इस व्रत में हल की भी पूजा की जाती है। इस व्रत को विधि विधान से करने से संतान के जीवन में चल रहे सभी दुख दर्द दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। मान्यता है इस व्रत के प्रभाव से संतान को लंबी आयु की प्राप्ति होती है। इस व्रत में महिलाएं दीवार पर पारंपरिक रूप से गोबर का छठ माता का चित्र बनाती हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी और माता गौरा की पूजा करती हैं। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत में इस दिन दूध, घी, सूखे मेवे, लाल चावल आदि का सेवन किया जाता है। हर छठ के व्रत में गाय के दूध से बनी चीजों या हल चले खेत से पैदा हुई कोई भी चीज नहीं खाई जाती है। इस व्रत में तालाब में पैदा हुई चीजें ही खाई जाती हैं। हर छठ व्रत में हल चले भूमि पर भी नहीं चलना चाहिए। तामसिक भोजन जैसे प्याज व लहसुन आदि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। तो आइए अब शुरू करते हैं हलछठ व्रत की संपूर्ण कथा। कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। तो कथा कुछ इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन गौरस बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गौरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरभेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस झरवेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ। फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरभेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टांके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध ना बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट ना किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा ना होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरवेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को
ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ ना बोलने का प्रण कर लिया। तो इस प्रकार से यह कथा पूर्ण होती है। आइए अब सुनते हैं बहुत ही पौराणिक कथा। हल षष्ठी व्रत की कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम जी के जन्म से पहले माता रोहिणी ने यह व्रत रखा था। इस व्रत के प्रभाव से ही बलराम जी को अत्यधिक बलशाली और दीर्घायु होने का वरदान प्राप्त हुआ था। बोलिए हल छठ मैया की जय। तो इस प्रकार से व्रत की कथाएं पूर्ण होती हैं। माना जाता है कि इस दिन जो भी महिलाएं सच्चे मन से व्रत और पूजन करती हैं उन्हें सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही अन्य भौतिक सुखों की भी प्राप्ति संभव होती है। और इस व्रत को करने से बलराम जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन व्रत करने वाली महिलाएं हल से जोती गई फसल की कोई भी चीज नहीं खाती हैं और ना ही जमीन में उगाई कोई चीज खाती हैं। दरअसल हल को बलराम जी का शस्त्र माना गया है, इसलिए हल से जोती गई चीजों का प्रयोग इस दिन वर्जित माना जाता है। इस दिन तालाब में उगाई गई चीजें खाकर महिलाएं व्रत रखती हैं। हल षष्ठी के दिन महिलाओं को महुआ की दातून करनी चाहिए और साथ ही महुआ खाना भी जरूरी माना जाता है। तो इस प्रकार से कथा पूर्ण होती है। जो भी महिलाएं हर छठ का व्रत करती हैं उन्हें संतान की प्राप्ति होती है और उनकी संतान की आयु दीर्घ होती है। तो आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपको हमारे चैनल पर जन्माष्टमी की व्रत कथा, जन्माष्टमी कब है, जन्माष्टमी पर आपको किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, इन सारी चीज़ों की जानकारी मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ढेर सारा प्यार अपना ज़रूर दीजिएगा। और हर छठ का व्रत कहीं 24 को मनाया गया तो कहीं 25 अगस्त को मनाया जा रहा है। तो आपकी तरफ जिस प्रकार से हर छठ का व्रत मनाया जा रहा है उस प्रकार से आप उसको मना सकते हैं। वैसे 25 अगस्त को ज़्यादातर हर छठ का व्रत जो है मनाया जाएगा। इसी दिन व्रत करके पूजा की जाएगी। और जो भी महिलाएं इस व्रत को करती हैं तो उन्हें पूजा करने के साथ ही हर छठ की व्रत कथा को भी अवश्य सुनना चाहिए। तो कथा हमने सुना दी है तो उसको जरूर सुनिएगा और कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा। राधे राधे।